This news is presented by Yuvan Trading Company, डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। पिछले 47 दिन से शिमला में कोरोना मूलक आश्रित अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर राय कोई सुध नहीं ली जा रही है। वहीं हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के संयोजक डॉक्टर राजन सुशांत मंगलवार को आश्रितों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा और सरकार को 25 सितंबर तक कोरोना मूलक आश्रितों की मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया। यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो प्रदेश भर में मंत्रियों के घरों का घेराव की चेतावनी दी है। राजन सुशांत ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और उन्हें किसी का दुख दर्द नजर नहीं आ रहा है। 47 दिनों से कोरोना मूलक अनशन पर बैठे हैं, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से गूंगी बहरी बनकर बैठी है और यदि ये सरकार 25 सितंबर से पहले इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आम जनता के साथ मिलकर मंत्रियों विधायकों का घेराव किया जाएगा। मुख्यमंत्री विवेकहीन है, दिशाहीन है और कई बार तो मुझे कहना पड़ेगा ज्ञान और अनुभवहीन भी है। वो सोचते हैं पिछले जन्मों के कर्म अच्छे किए हैं, सीट मिल गई है, आनंद लो, 1 साल और भी काट लो। दूसरों का दर्द उनको मालूम है ही नहीं। और मैं इनसे प्रार्थना भी करने, आग्रह भी करने आया हूँ अपने नौजवानों से, जितना मिल लिए, आज के बाद मिलने की जरूरत है नहीं। आपको नहीं है जरूरत इनसे मिलने की। ये मुख्यमंत्री तो इतना असंवेदनशील और ढीठ है। अरे हमसे बहुत बात राजनीति में आए हैं, ये बहुत बात। मैं जब सेकंड टाइम एमएलए था तब ये केवल विद्यार्थी परिषद के विस्तारक थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। भाग्य ने कुर्सी पर बैठाया है, मेरा अलग दल है, मैं धरने पर बैठा हूं। 177 दिन हो गए। मुख्यमंत्री इस दौरान 2 बार जाते हैं। फतेहपुर के पुल के एक और मेरा धरना है और फतेहपुर के पुल के दूसरे और 200 मीटर पर रेस्ट हाउस है। मुख्यमंत्री 2 बार वहां आके चले गए। इतना शिष्टाचार नहीं है, इतनी अकल नहीं है कि आपने मांगे माननी है, मानो, नहीं माननी ना मानो। कम से कम बड़प्पन के नाते तो सही आते कि डॉक्टर साहब आप हमारे वरिष्ठ आदमी हैं, बड़े भाई हैं, बड़े नेता हैं, आप समस्या बताओ, हम सोचेंगे। कम से कम जो आदमी इतना शिष्टाचार निभाने की नहीं समझता है, इसका मतलब क्या है? तानाशाही प्रवृत्ति आ गई है। क्या कर लेगा राजन सुशांत? इससे मैं प्रदेश की जनता को कहा है, अगर 4 बार का एमएलए रहा, 1 बार का मिनिस्टर रहा, 1 बार का एमपी रहा, वो इतने समय से धरने पर बैठा है, मुख्यमंत्री और प्रशासन उससे मिलने की अवस्था नहीं समझता है, तो प्रदेश के आम आदमी को अगर दिक्कत होगी तो उससे कौन मिलेगा आकर के? कौन उसकी वैल्यू समझेगा? ये तो स्थिति इमरजेंसी से भी भयंकर जा रही है। इमरजेंसी में हम जेलों में थे, वहां भी तो हमें प्रशासन मिलता था। मुख्यमंत्री को समझ नहीं है, आ जाएगी समझ थोड़े दिनों में। सर, इसके अलावा कोरोना मूलक सरकार क्या हूं मैं अभी अखबारों में पढ़ रहा था, व्यथा सुन के आया हूं। यहाँ जो किसान पूरे देश में आंदोलन रद्द कर रहा है, 3 जो कानून बने हैं, हिमाचल के लोगों को मैंने पिछली बार 1 साल पहले दौरा किया था, बागवान क्षेत्रों का, सब्जी क्षेत्र का भी किया था मैंने, मंडी जिला में गया था, जहाँ की जमीन एक्वायर कर रहे हैं हवाई अड्डे के नाम पर, और भी बागवानों के एरिया में गया था। मैंने बहुत समझाया था किसान बागवानों को, विरोध करो, किसान आंदोलन का समर्थन करो, वो उनको समझ नहीं थी। मैं अदानी की वहां भी गया था, कोल्ड स्टोरेज में भी, पराला मंडी में, तभी देख के आया था। अब रिजल्ट सामने आ गए हैं। पराला मंडी में जो अदानी का स्टोर बना है, कोल्ड स्टोरेज, 80% सब्सिडी भारत सरकार की ओर से उसको मिली है। उसमें कंडीशन है, बागवानों के लिए 15-20% जगह सुरक्षित कर दी जाए। बागवान जब चाहेंगे अपना सेब रखेंगे, जहाँ अच्छी कीमत मिलेगी तो बाहर लौटाएंगे। वो दे नहीं रहा है, धक्केशाही कर रहा है। 2 तरह के कानून चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। अदानी, अंबानी और इनके जो 4 कंपनी आई हैं उनके लिए अलग हैं और हिमाचल के लोगों के लिए अलग है। मैं कल देख के आया हूं, मैं आड़तियों से मिला हूं, आड़ती भी दुखी हैं यहाँ की। वो कहते हैं हमें लिए कंडीशन लगाई है, आप सारे ग्रेड जितने भी हैं सारे इकट्ठे लो, एक ही रेट लो। और उनके लिए कंडीशन है, वो 6 लेयर सिस्टम है उनके लिए अलग अलग रेट हैं।
उनके ऊपर सरकार का कोई अंकुश है नहीं। अदानी धक्केशाही कर रहा है और लोग ताई कर रहे हैं। मैं बागवानों से ज्ञान लेने के लिए गया, क्योंकि मैं बागवान तो हूं नहीं, सेब का तो हूं नहीं, मुझे कोई नॉलेज नहीं था। मैं कल काफी समझ के आया उनकी व्यथा। मैं उनको वचन दे के अगली बार आऊंगा तो ब्लूप्रिंट लेके आऊंगा। लेकिन 2-3 बातें जो मेरे समझ में आई हैं वो ये हैं, अगर जम्मू कश्मीर में बागवान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस 24 पे दिया जा रहा है सेब का, तो हिमाचल में 9 रुपए क्यों है किलो का? मोदी जी, आप कहते हैं एक देश में एक संवैधानिक कानून चलेगा, जो देश में है वही जम्मू कश्मीर में चलेगा। आपने 370 दफा हटा दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन सेब वालों पर तो 370 लगाया हुआ आपने, हिमाचल के सेब पर तो 370 लगा है। आप जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, आज आपकी यूनियन टेरिटरी है, सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। वहां कोई फारूक अब्दुल्ला नहीं है, कोई महबूबा नहीं है, आप ही सरकार में। वहां मोदी जी आप 24 रुपए किलो का दे रहे हैं बागवान को, तो मेरे हिमाचल के बागवान को 9 रुपया क्यों है? क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक प्रदेश में 2 कानून नहीं, एक देश में 2 कानून नहीं चलने देंगे। जहां अदानी पर जो चलेगा वो बाकियों पर भी चलेगा। आपने गुम्मा की फैक्ट्री बंद कर दी है हिमाचल प्रदेश में। मैं तो रवैया अमानवीय है, मोटी चमड़ी हो गई है, भ्रष्टाचार की लूट छूट में लगे हैं, आंखों पर चर्बी चढ़ गई है, अथाह पैसा भ्रष्टाचार से कमा रहे हैं। उनको करुणामूलक आधार के हमारे इन साथियों की पीड़ा महसूस ही नहीं हो रही है। और निश्चित तौर पर वो सोचते हैं ये आंदोलन फेल हो जाएगा। मैं इसीलिए आज इनके जज्बे को देख करके, इनके संघर्ष को देख करके और सरकार के रवैये को देख के यहाँ इनकी सपोर्ट करने आया हूँ। स्पेशल अपना धरना मेरा 177वें दिन में चल रहा है, उसमें भी इनकी मांग रखी गई है। स्पेशली मैं शिमला में आया हूँ इनकी सपोर्ट करने, और मैंने आज इनको एफिडेविट लिख के दिया है। हम प्रयास में हैं ये 25 से पहले इनकी मांगे मानी जाए। नहीं मानी जाएंगी तो करुणामूलक आधार के साथियों के साथ जनता का समर्थन आएगा, आंदोलन फैलेगा। अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो आराम से प्रदेश के एमएलए और मिनिस्टरों को भी हम घूमने नहीं देंगे। वो गलतफहमी में ना रहे। थोड़ा सा ट्रेलर बागवानों ने दिखाया है रोडू के अंदर, केवल 15 बागवान थे। ये ठियोग के अंदर 15 बागवान थे। जिस तरह से मंत्रियों का रवैया था तानाशाही का, 15 नहीं उनको ट्रेलर दिखा दिया है। मैं कल उनसे मिल के आया हूं, उन्होंने कहा साहब अभी तो ट्रेलर दिखाया है, अगली बार हम देखेंगे क्या करना है। तो पंजाब का इतिहास हिमाचल में दोहराया जाएगा। जैसे पंजाब में किसान बीजेपी के नेताओं को पकड़ करके दौड़ा रहे हैं, तो हिमाचल में भी ये इतिहास दोहराया जा सकता है। ये गलतफहमी में ना रहे। सारे वर्ग तंग है। मैंने करुणामूलक आधार के नौजवानों को इनके प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार जी के नेतृत्व में आज एफिडेविट लिख दिया है। सरकार नहीं मानेगी, चिंता मत करना, संघर्ष करते रहिए। मैंने भी जो कर्मचारियों के लिए, ओपीएस के लिए संघर्ष शुरू किया है, चाहे साल बैठना पड़े और 2 साल 1.25 साल बैठना पड़े, जनरल इलेक्शन तक हम संघर्ष करेंगे। और उसके बाद हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर जहां हमने कहा हम ओपीएस लागू करेंगे, वहां 24 घंटे के अंदर ही करुणामूलक आधार के 5000 इन सारे लोगों को रोजगार का हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, आदेश जारी करेंगे। ये हमने कहा हुआ है। 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार पहले साल में देंगे। किसानों बागवानों के लिए भी हमने योजनाएं सोची है। तो इसलिए आज मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से और जनता की ओर से करुणामूलक आधार के इन सभी साथियों को खुलेआम समर्थन देने आया हूं। और समर्थन का मतलब है राजन सुशांत जो वचन देता है वो वचन निभाता है। ये सब मेरा इतिहास रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।